नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनिल सब्रवाल है और मैं दिल्ली में बच्चों का एक स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास बहुत से माता पिता आते हैं जो अपने बच्चे के व्यवहार से बहुत परेशान होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो उसको कैसे हैंडल करें। ये मैंने ऐसे माता पिता की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से व्यवहार हैं जिन्हें हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है। मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं चाहते हैं कि बच्चा मेरा बिल्कुल कार्बन कॉपी बन जाए, या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है उनके व्यवहार का रिमोट कंट्रोल पेरेंट्स के पास हो, जैसा वो चाहें वैसे ही करे। ये एक गलत सोच है, क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है और उसका व्यवहार कुछ ना कुछ दूसरे से अलग होता है। तो चिंताजनक व्यवहार क्या होते हैं जिसमें हमें चेंज करना चाहिए, आज उसके बारे में बात करते हैं। ये 5 तरह के ऐसे व्यवहार होते हैं। नंबर 1, ऐसे व्यवहार जिसमें बच्चा अपने आप को चोट पहुंचाता है, जैसे कि खुद को काटता है या अपना दीवार पर सिर मारता है या सिर ज़मीन पर मारता है। दूसरा, और लोगों को चोट पहुंचाना, जैसे कि किसी को मार देना, किसी पर चीज़ फेंक देना। तीसरा, असामाजिक व्यवहार, जैसे कि झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, अब नशा करना या कोई भी अभद्र व्यवहार पब्लिक में करना। चौथा, अपनी उम्र के हिसाब से अगर उसका व्यवहार अनुचित है, जैसे मान लीजिए 10 साल का बच्चा अंगूठा चूसता है, तो ये अननेचुरल बात है। पांचवा, कुछ बच्चों के ऐसे व्यवहार होते हैं जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता नहीं बन पाती, जैसे कि ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, जो टिक कर बैठ ही नहीं सकते, उनका कहीं पर भी मन कुछ पल के लिए लगता नहीं है, इसे ADHD कहते हैं। और ऐसे बच्चों को भी हेल्प की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे तो जन्म से ही थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे, उनका व्यवहार जो है वातावरण से प्रभावित होता है। मैं जो टेक्निक्स बताऊंगा वह दोनों प्रकार के व्यवहारों में काम करेंगी, लेकिन ध्यान रहे, बच्चे में व्यावहारिक परिवर्तन लाने से पहले जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है वो इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवार का वातावरण। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार में बच्चे को पूरा ध्यान नहीं मिल रहा है, या माता पिता सारा टाइम ज़ोर ज़ोर से लड़ते रहते हैं बच्चे के सामने, या बच्चे की निंदा करते हैं, और या फिर बच्चे के सामने धूम्रपान या कोई नशा वगैरह करते हैं, या गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे के फ्रेंड्स या उसके टीचर्स का भी बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर उनका व्यवहार गलत है तो बच्चा गलत चीज़ें सीख लेगा। हमें बच्चे का व्यवहार सुधारने के समय हमेशा शांति और संयम से काम लेना है। बच्चे पर कभी चिल्लाना नहीं है। बच्चे में अक्सर एक से अधिक व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। हमें उन्हें एक एक करके ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सभी को इकट्ठा हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आइए अब हम कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये टेक्निक्स ऐसे हैं जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे प्राथमिक है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि बच्चे का ध्यान जब बटा देना। जब कोई वो गलत हरकत कर रहा है उसका ध्यान बटा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बार बार अपनी नाक में उंगली कर रहा है या पब्लिक में अपनी इंद्री के साथ खेल रहा है, तो ये एक अनुचित व्यवहार है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम उसका हाथ ज़बरदस्ती हटाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली अपना हाथ वापस वहाँ लेके जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को किसी और काम में लगा दिया। बॉल फेंक दी, उसे बोलो जा बॉल लेके आओ, या उसे बोलो ये सामान वहाँ से वहाँ रख दो। तो ऐसे कोई सी भी हरकत कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को ना पता लगे कि आप उसका ध्यान बटा रहे हैं। बड़ी टैक्टफुली आप बच्चे का ध्यान बटाएं। बच्चे को कोई इंटरेस्टिंग काम बोलें करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का ध्यान धीरे धीरे उसे हट जाएगा और वो हरकत अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा टेक्निक है एक्सटिंक्शन। बहुत बार बच्चे अपना कुछ व्यवहार अपनी ज़िद बनाने के लिए करते हैं या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। अगर हम ऐसे व्यवहार को इग्नोर कर दें तो ये व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आजकल अक्सर देखा है कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमें मोबाइल के बिना हमने खाना नहीं खाना, या ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को, मोबाइल दिखाओगे तो तब हम ये काम करेंगे। तो देखिए, अगर आप ब्लैकमेल होते रहेंगे तो बच्चा ब्लैकमेल करता रहेगा। तो आपको थोड़ा दृढ़ होना पड़ेगा। आप बिना चिल्लाए बच्चे को दृढ़ता से कहें कि भाई मोबाइल तो नहीं मिलेगा, आपने खाना तो खाएं, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, खाना यहाँ पड़ा है। और ये क्या करके कमरे से बाहर निकलें। जब उसे भूख लगेगी तो खा लेगा, नहीं भूख लगेगी तो कोई बात नहीं। आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हों।
कुछ लोग ना बच्चे के रोने चिल्लाने से घबरा जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं बच्चा अगर भूखा रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। हमें प्रकृति ने भूख इसलिए दी है कि हम जिंदा रह सकें, और वह हर एक को लगती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो भूख तो लगेगी लगेगी। तो आप अगर उसका ये जिद मान लेंगे तो उसका ये व्यवहार रीइंफोर्स हो जाएगा और उसका मोबाइल कभी नहीं छूटेगा। आप उसको जिद करने दो, रोने दो, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार अपने आप वो सीधा हो जाएगा। आप बच्चे को टाइम आउट भी दे सकते हैं। टाइम आउट एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कि जब बच्चा कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसे उस वातावरण से कुछ समय के लिए बाहर कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फुटबॉल के मैच में अगर कोई व्यक्ति, कोई प्लेयर फाउल करता है तो उसको, खिलाड़ी को 10 मिनट का या 5 मिनट का टाइम आउट दे दिया जाता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर भी जो शरारती बच्चे थे उनको क्लास से बाहर निकाल देते थे, बोलो 5 मिनट के लिए बाहर खड़े हो जाओ। ये टाइम आउट है। तो बच्चे को टाइम आउट देने के लिए आप उसको किसी कोने में खड़ा कर सकते हैं, या एक टाइम आउट चेयर बना लीजिए कोने में। आप उसको बोलो भाई जाओ अब टाइम आउट चेयर पे बैठ जाओ। अब जब वो इस चेयर पे बैठा है या कोने में खड़ा हुआ है तो परिवार का कोई भी व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। इस अनुचित व्यवहार को रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी और वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इग्नोर करते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग बच्चे को अलाउ करना। बच्चे को बोलो कि भाई तू अपने मनपसंद के रंग के कपड़े पहनो और ये फैसला उसे करने दीजिए। परिवार उसे कभी कभी बोलिए जब आज क्या खाना बनेगा तुम बताओ भाई। उसको अपनी इम्पोर्टेंस महसूस होने दीजिए। जब उसको इम्पोर्टेंस महसूस होगी तो वो बच्चा अपने इम्पोर्टेंस मेंटेन करने के लिए अपने आप अपने व्यवहार में सुधार करेगा। मॉडलिंग चौथा नंबर पे आता है। बच्चे के माता पिता बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर उसके माता पिता का आचरण उचित नहीं होगा तो बच्चा उनके गलत आचरण सब सीख जाएगा। तो इसलिए हमें बच्चे के सामने सदैव अपना व्यवहार आदर्श रखना चाहिए। बच्चे के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, घर पे होते हुए भी बच्चे के सामने बोलते हैं, अरे भाई कह दो फ़ोन पे मैं घर पे नहीं हूँ। ये गलत चीज़ है। बच्चा इससे सोचता है कि झूठ बोलना तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपने अक्सर देखा होगा कि पढ़ने लिखने वाले माता पिताओं के बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं। जैसे वकीलों के बच्चे वकील, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर, संगीतकारों के बच्चे संगीतकार, या नशा करने वाले बच्चे अक्सर नशे में चले जाते हैं। नशा करने वाले पेरेंट्स के बच्चे। तो देखिए, बच्चा बिना सिखाए भी परिवार में देखे देखे बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। अगर माता पिता पौष्टिक आहार खाते हैं, रूटीन में फ्रूट्स खाते हैं, तो बच्चा भी वही फ्रूट्स खाना सीखेगा। अगर वो जंक फूड खाते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो परिवार की सभी बातों का बच्चे पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता का कुछ आपस में विवाद हो और बच्चे के सामने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं तो ये गलत है। कभी विवाद हो आप कमरा बंद करके शांति से उसको सुलझाइए, बच्चे के सामने नहीं। 5वां टेक्निक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि पुरस्कार और सजा देने की टेक्निक। इसके 2 फंडामेंटल्स हैं बेसिक। पहला, अगर कोई व्यवहार बच्चे की इच्छा की पूर्ति करता है तो वो व्यवहार और भी पक्का हो जाएगा। जैसे कि अगर बच्चा चॉकलेट खाने की जिद पर जोर जोर से रोता है और कहता है मुझे चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो, और उसे आप शांत करने के लिए हर बार चॉकलेट दिलवा देते हैं, तो उसका ये व्यवहार पक्का हो जाएगा और वो हर बार चॉकलेट लेने के लिए ज़ोर से रोएगा। अब अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करता है और उसे शाबाशी मिलती है और इनाम मिलता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। वो आगे भी कोशिश करेगा कि एग्ज़ाम में अच्छा करे और ऐसे इनाम पाए। आप इनाम में या रिवॉर्ड में बच्चे को कुछ भी उसकी मनपसंद चीज़ दे सकते हैं, या फिर एक बार ना दे करके छोटे छोटे टोकन दे देंगे और उसे बोलेंगे इसे इकट्ठा कर ले, इसके बाद जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ी चीज़ ले देना। जैसे कि आप उसे गुल्लक दे सकते हैं। गुल्लक में हर बार अच्छा काम करता है उसको 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का देते हैं, उसमें इकट्ठे करता रहेगा। जब बहुत सारे पैसे हो जाएं इकट्ठे तो उसे बोले चलो भाई अब आपकी मनपसंद चीज़ दिलवा देते हैं। बच्चे की छोटी से छोटी बात की प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। प्रशंसा हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। इससे बच्चे को अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आप उसे बोल सकते हैं आज तुमने खाना बहुत अच्छे से किया, आज बहुत अच्छे कपड़े पहने, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, आज तुमने स्कूल का काम बहुत जल्दी कर दिया, तुम दिन ब दिन तुम पढ़ाई में बेहतर होते जा रहे हो। प्रशंसा सबसे सस्ता और सबसे कामयाब पुरस्कार है। इसे दिल खोलकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चे को अपने आप में गौरव महसूस होता है और वो सदा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। आप
कई और तरीक़ों से भी बच्चे को पुरस्कृत कर सकते हैं, जैसे कि आप अच्छा व्यवहार करने पे उसे बोलें भाई 5 मिनट खेलने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिए गए, या 5 मिनट एक्स्ट्रा टीवी टाइम मिल गया, या उसे प्रॉमिस कर दिया कि चलो भाई छुट्टी के दिन चिड़ियाघर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा व्यवहार के बाद कोई विपरीत निष्कर्ष पाता है तो वह व्यवहार धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, इसे हम सज़ा कहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पुरस्कार हमेशा सज़ा से बेहतर होता है। सज़ा के बाद कई बार व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार लाने के बजाय सज़ा से बचने के साधन अपना लेता है। सज़ा के समय बच्चे के मन में भय और क्रोध दोनों चीज़ें होती हैं, और ये दोनों चीज़ें व्यवहार में सुधार लाने की दुश्मन हैं। सज़ा 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव सज़ा का उदाहरण है बच्चे पर चिल्लाना, बच्चे को मारना, या ऐसा काम करने के लिए बोलना जो कि उसे पसंद ना हो। जैसे कि आपने बोला उसमें काम, चलो कमरे की सफाई करो, तुमने गलत बिहेवियर किया, आप कमरे की सफाई करो। पॉजिटिव सज़ा बच्चे को नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं देनी चाहिए। नेगेटिव सज़ा एक बेहतर सज़ा होती है, जिसमें कि बच्चे के पास जो कुछ सुविधाएं पहले से हैं उससे हम बच्चे को वंचित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने बुरा व्यवहार किया तो उस दिन उसके टीवी में से 15 मिनट घटा दिए, या पार्क के 15 मिनट घटा दिए, या संडे की आइसक्रीम कैंसिल कर दी। इनाम और सज़ा दोनों ही व्यवहार के तुरंत बाद मिलनी चाहिए। देर से मिलने पर उनका असर बहुत कम होता है। बच्चे के साथ किए हुए प्रॉमिस को कभी पेरेंट्स को मुकरना नहीं चाहिए, वो हमेशा निभाना चाहिए। हम सबसे पहले बच्चे के साथ बैठकर उसे समझाते हैं कि भाई उचित और गलत व्यवहार क्या है। शांति से बच्चे की भी पूरी बात सुनें, फिर उसे बताएं कि उसके व्यवहार की सीमाएं क्या हैं, और जब उसे उल्लंघन करेगा तो उसे क्या पुरस्कार और क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें पूछ करके रजामंदी से एक कागज़ पर लिख लें। जब पहली बार वो गलती करे तो उसे बोले भाई देखो ये गलत काम है, पनिशमेंट मिलेगी, पर नेक्स्ट टाइम जब वो गलती करे तो उसे पनिशमेंट ज़रूर दीजिए। और बच्चा रोएगा, बच्चा परेशान होगा कि मुझे पनिशमेंट क्यों मिली, तो रोने दो, कोई बात नहीं, उसको प्यार से समझाओ, देखो भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, तो हमने डिसाइड किया था आपस में, रूल्स और रूल्स हैं, सॉरी, अब आई कांट अलाउ यू टू गो फ्री। और सज़ा पूरी होने के बाद बच्चे को आप ऐसा महसूस ही ना होने दें कि उसने कोई गलत काम किया। उसको प्यार करें, और इतना भी ज़्यादा लाड प्यार ना करें कि आप जैसे अपना गिल्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे के व्यवहार में बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पाते तो कृपया एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सलाह लें। धन्यवाद।